हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। तो चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, रेट एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको बेसिकली बता देते हैं कि एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आएगा ना, तो क्वेश्चंस क्या कहतेगा, क्वेश्चंस रहेगा आपको कि एनालाइज द रेट। क्वेश्चन क्या कहेगा एनालाइज द रेट ऑफ आरसीसी वर्क। ये सब क्वांटिटी वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिख देगा, एनालाइज द रेट ऑफ आरसीसी वर्क। ठीक है, मान लीजिए आरसीसी वर्क का आपको रेट को एनालाइज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक बेसिक चीज़ सारी चीज़ हम लोग देख लिए थे। अब किसी भी चीज़ का आपको रेट को एनालाइज करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, यानी आपको ये कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पर मीटर क्यूब आरसीसी वर्क करेंगे तो मेरा कितना खर्च होगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क खर्च पे अगर निकालना टफ होता है थोड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लेबर्स वगैरह वो फ्रैक्शन में नहीं आए, वो नंबर में आ जाए। अगर 1 मीटर क्यूब लेंगे तो आधा मेसन, आधा इस तरह पॉइंट में इस तरह आएगा, उसके अनुसार कैलकुलेशंस करना थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक जनरल वैल्यू ले लेंगे। और स्टैंडर्ड वैल्यूज कितना चलता है, 10 मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड वैल्यूज कितना चलता है आपका, 10 मीटर क्यूब। कि 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क करने में आपको इतना लेबर, इतना मेसन और इतना मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लस 10 मीटर क्यूब में आप मटेरियल निकाल लीजिए कि मटेरियल का क्वांटिटी क्या क्या लगेगा। जैसे रिनफोर्स सीमेंट की बात कर रहा है, आरसीसी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे सीमेंट होगा, सैंड होगा, एग्रीगेट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ का क्वांटिटी कितना होगा मटेरियल का, उस मटेरियल के क्वांटिटी को निकालिए, उसका एक अलग टेबल बनाइए। दूसरा जो टेबल बनाइए वो आप लेबर का कॉस्ट का निकालिए। ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो मटेरियल के क्वांटिटी को हमने x बोला था और लेबर के क्वांटिटी को हमने y बोला था। ये दोनों को ऐड कर देंगे x प्लस y, तो यही कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, 10 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क के लिए। और जो आया उसमें 10 से भाग दे दीजिएगा तो किसके लिए हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब के लिए हो गया। तो ये आपका प्रोसेस है। यानी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, अगर डेटा दे दिया है कि इतना मीटर क्यूब के निकालिए तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया हुआ है तो कितना एज्यूम करके चल लीजिएगा, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, प्लास्टिक का वर्क है 10 मीटर स्क्वायर, जो है सबका अलग अलग है, तो 10 मीटर क्यूब यानी 10 बेस पे क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब पर मीटर निकालना है तो फिर उसको जो वैल्यू आएगा उसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा चीज़ क्लियर होगा। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, पूरा एक डेटा दिया था, एक चार्ट दिया था सब वर्क के लिए कि किसमें कितना लेबर, कितना मजदूर, कितना क्या चीज़। तो उसी को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में एक लिख दिए हैं कि 10 मीटर क्यूब वर्क कीजिएगा। ठीक है, कि 10 मीटर क्यूब अगर वर्क करेंगे तो किसके लिए कितना कितना ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये टेबल का आपको ज़रूरत पड़ेगा एस्टिमेट तैयार करने के लिए। बार बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये कितना लें, ये लेबर कितना लें, ये मजदूर कितना लें, कितना बिजली, क्या होगा नहीं होगा, ये बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, एक जनरल वैल्यूज हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हम आपको बता रहे हैं कि अगर 10 मीटर क्यूब वर्क हो रहा है तो 10 मीटर क्यूब वर्क होने में अभी के ज़माना में 10 मीटर क्यूब अगर वर्क चल रहा है तो 10 मीटर क्यूब वर्क करने में वो डिपेंड करता है आपका वर्क कैसा है, पीसीसी है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टरिंग है, आरसीसी है, यूसीआर है, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे वर्क्स हो सकते हैं। अब उसके लिए कितना आपको मटेरियल का क्वांटिटी कैलकुलेट करना ज़्यादा टफ नहीं है, सबसे ज़्यादा टफ आपको है लेबर का क्वांटिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मटेरियल का तो बड़ा ईजी से कर लेंगे, बहुत ईजी से, बट लेबर का कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आपको ये टेबल्स का फॉर्मेट को क्या करना रखा है, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो खुद से आप एज्यूम कर लीजिएगा। आप एज्यूम कीजिएगा 10 मीटर क्यूब है तो आप थोड़े कहिएगा कि 2 लेबर काम कर देगा, तो 2 लेबर काम कर ही नहीं सकता एक दिन में, है ना। तो उसका जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इस वैल्यूज को आप कोशिश कीजिए याद रखिए, खास करके एग्जाम तक। अब बाकी प्रोसेस भी देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग एस्टीमेट को तैयार करते हैं। तो यहाँ से टेबल को देखिए, इस टेबल में क्या कहता है, टेबल कहता है कि नेम ऑफ वर्क, यानी वर्क का नाम क्या है, क्वांटिटी कितना लेना है। देखिए सब जगह क्या लेना है, 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब,
10 मीटर क्यूब 10 मीटर क्यूब, यानी हम कितना बेस मान के चल रहे हैं, 10 मीटर क्यूब बेस पे चल रहे हैं। ठीक है, अब इस मेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक ट्रेन मिस्त्री थोड़ा चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड मेसन बोलते हैं। एक हेड मेसन की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मेसन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एक हेड मेसन का ज़रूरत पड़ेगा, दूसरा आपका मेसन का ज़रूरत पड़ेगा, तीसरा आपका मेल मजदूर हो गया। देखिएगा साइट पे काम होता है तो जेंट्स लोग भी काम करता है, लेडीज लोग भी काम करती है। ठीक है, तो एक हो गया हेड मेसन, ठीक है, जो थोड़ा ज़्यादा मिस्त्री रहता है, मिस्त्री में भी प्रमुख, और दूसरा हो गया मिस्त्री मेसन। उसके बाद मेल मजदूर कुछ होता है, यानी जेंट्स लोग। उसके बाद कुछ बॉयज हो गया, छोटा छोटा लड़का लोग देखिए करता काम करता है अनट्रेंड, या तो फिर उसके जगह बोमेंट्स, या तो फिर उसको कुल्ली बोल सकते हैं। इस तीनों का रेट सेम ही रहता है। भिष्टी समझ रहे हैं, पानी पटाने वाला। ठीक है, उसके फोल्डिंग वगैरह करते हैं, जैसे स्लाइड वगैरह कहीं हो रहा है तो उसको रोकने के लिए पटरा वटरा लगाते हैं। T&P मतलब टूल्स एंड प्लांट्स में जो कुछ खर्च आता है, थोड़ा बहुत औजार वगैरह ये सब खरीदने में, वो सब का यूज करने में जो खर्च आता है वो आता है टूल्स एंड प्लांट्स पे। तो ये जो सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू कितना के लिए दिया हुआ है, 10 मीटर क्यूब पे दिया हुआ है। ये सारा आपका 10 मीटर क्यूब का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ वर्क में सीमेंट कंक्रीट PCC हो गया, क्वांटिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, हेड मेसन कितना लगेगा, हाफ गो, मेसन कितना लगेगा 1.5 गो मेसन, मेल मजदूर कितना लगेगा 12 गो, फीमेल मजदूर या तो बॉयज या तो कुलीज 18 पीस लगेगा, भिष्टी पानी पटाने वाला 3 गो, इसमें इसके फोल्डिंग का कोई चार्ज नहीं लगता है। टूल्स एंड प्लांट्स में आपको लगभग 100 रुपये के लमसम, अगर 10 स्क्वायर मीटर पे वर्क हो रहा है तो लगभग 150 का खर्च आता है, 100 रुपया मान लिए। ठीक है, तो ये जनरल वैल्यू होने की फिक्स है, वो वेरी करते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, अगर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है तो आपको हेड मेसन कितना चाहिए 1 गो, मेसन कितना चाहिए 8 गो, मेल मजदूर कितना 6 गो, वुमेन्स वाला मजदूर कितना 6 गो, भिष्टी कितना 1 गो चाहिए पानी पटाने वाला। इसमें उसके फोल्डिंग वगैरह देखिएगा, पटरा उटरा का जरूरत पड़ता है थोड़ा सा रखने के लिए, तो वो सब आपका लगभग 250 रुपया के आसपास, ये इतना के लिए आता है। टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 100 रुपया। ठीक है, तो ये डाटा खींचने की फिक्स है, ये वेरी कर जाएगा प्लेस टू प्लेस, और आपका ये वेरी करते रहता है। ठीक है, तो एक लमसम डेटा हम दे दिए हैं, ऐसा नहीं कि ये सब दिन के लिए फिक्स हो गया, ये भी चेंज कर जाएगा। आप अपना मोबाइल का ही रिचार्ज देखिएगा, 2 साल पहले कुछ अलग प्लान था, अभी कुछ अलग प्लान है, फिर फ्यूचर में कुछ अलग प्लान हो जाएगा। तो ये क्या है, ये परमानेंट थोड़ा है, ये क्या होता है, रेट आपका वेरी करते रहता है। तो एक हम आपको जनरल डेटा दे दिए कि इसके बेसिस पे आप बनाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग प्लास्टरिंग वर्क का। तो प्लास्टर वर्क अगर 10 मीटर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो हेड मेसन लगभग कितना 1/3 लगेगा, मेसन कितना 10 गो लगेगा, मेल मजदूर कितना 15 गो लगेगा, बॉयज या तो फीमेल मजदूर कितना 2 गो लगेगा, भिष्टी क्या गो लगेगा 1 गो लगेगा। इसमें इसके फोल्डिंग वगैरह पटरा उटरा रखिएगा, उस पर मसाला वसाला, तो 250 रुपया लगभग। और टूल्स एंड प्लांट्स में आपका जो खर्च होगा लगभग 100 रुपया के आसपास। ठीक है, RCC वर्क की बात करेंगे तो RCC वर्क में कितना 10 मीटर की RCC वर्क करवा रहे हैं, तो 1 गो क्या हो गया हेड मेसन, 3 गो क्या हो गया मेसन, 12 गो हो गया चाहिए मेल मजदूर, 20 गो क्या हो गया फीमेल मजदूर, 6 गो भिष्टी, और इसमें इसके फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं, लगभग 100 रुपया आपका टूल्स एंड प्लांट्स का लगेगा। उसके बाद UCR अनकोर्स रबल मेसनरी। ठीक है, यानी ब्रिक वर्क में जो डिफरेंट टाइप्स के ये स्टोन्स का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टोन मेसनरी, तो वो क्या हो गया 10 मीटर क्यूब आपका अगर करवा रहे हैं, हाफ भिष्टी हाफ हेड मेसन, 12 गो मेसन, 10 गो क्या चीज़ मेल मजदूर, 10 गो फीमेल मजदूर, हाफ भिष्टी, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 100 रुपया के आसपास। तो ये जो टेबल है एक जनरल टेबल है, इसको आप याद कर लीजिए खास करके एग्जाम तक। इसमें जहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर आने के चांस है, एक RCC से क्वेश्चन समझता है, प्लास्टरिंग वर्क का पूछ देता है, सीमेंट कंक्रीट का पूछ देता है, ब्रिक वर्क का पूछ देता है। यानी जो जितना टिक लगा है ना, ये सारा चारों इंपॉर्टेंट है, यही चारों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ रहेगा। दे देगा कि RCC वर्क कर रहे हैं, PCC वर्क कर रहे हैं, तो उसका रेट एनालिसिस कीजिए। तो RCC वर्क का जैसे आएगा तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा 10 मीटर क्यूब के लिए कितना था, तो 1 गो मिस्त्री था, 3 गो था, 3 गो मेसन था, 1 गो हेड मेसन था, 12 गो था, 20 गो था, 6 गो था, इतना याद रखिएगा। 100 रुपया लगभग टूल्स एंड प्लांट्स में जोड़ दीजिएगा। अच्छा PCC वर्क हो रहा है तो इसमें क्या गो था जी, हाफ गो था, 1.5 गो था, 12 गो था, 18 गो था, 3 गो था, 100 रुपया था। तो इस तरह से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा डेटा। ठीक है, तो इस टेबल को कम से कम याद रखिएगा खास करके एग्जाम तक। ठीक है, क्योंकि ये टेबल परमानेंट फिक्स नहीं है, ये क्या होता है वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो ये एक जनरल डेटा हम आपको दे दिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत मिले। ठीक।
ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एडिशनल लेबर फॉर आरसीसी वर्क। अगर आरसीसी वर्क हो रहा है तो इससे तो काम चल ही गया आरसीसी वर्क में करने में, लेकिन उससे आरसीसी वर्क करने से पहले उसमें लोहा को बांधा जाता है, छड़ को बांधा जाता है ना, छड़ को काटा जाता है, तो ये सब का भी तो चार्ज लगेगा। तो वही कह रहा है कि एडिशनल लेबर फॉर आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में किस चीज़ के लिए? बेंडिंग के लिए, दूसरा किस चीज़ के लिए? क्रैकिंग के लिए, और तीसरा किस चीज़ के लिए हो गया? बाइंडिंग ऑफ स्टील बार। एक हो गया बेंडिंग, क्रैकिंग, बाइंडिंग ऑफ स्टील बार। तो देखिए बेंडिंग के लिए यानी बेंडिंग, क्रैकिंग, बाइंडिंग। बेंडिंग मतलब स्टील छड़ को मोड़ने के लिए देखिएगा, क्रैक मतलब छड़ को अगर काटना रहेगा, और बाइंडिंग मतलब उसको छड़ को मुड़ाना रहेगा, बेंड करना रहेगा, ये सब चीज़। तो ये सब करने में आपको जो चाहिए 10 स्क्वायर ये मीटर के लिए, इतना के लिए, तो ब्लैक स्मिथ आपको क्या कुछ चाहिए? 8 नंबर चाहिए, ठीक है। इसका रेट लगभग कितना लेता है? ये 400 रुपया पर डे के हिसाब से काम करता है, ठीक है। मजदूर आपको कितना चाहिए? ये भी लगभग आपको 8 नंबर में मजदूर चाहिए। इसके लिए कितना? तो अगर 10 मीटर क्यू आरसीसी वर्क हो रहा है, जैसे यहाँ आरसीसी हो रहा है, 10 मीटर क्यू आरसीसी वर्क हो रहा है, तो आपको 8 वो ब्लैक स्मिथ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसको कितना पे करना पड़ेगा? 400 रुपया लगभग। अभी का जो रेट है फिलहाल हम बता दिए हैं। एक मजदूर का लगभग 300, ये भी वेरी करते रहता है। टाउन्स में अगर में जाइएगा 500, कहीं 600 भी ले लेता है, मनमाना लूटता है। और टूल्स एंड प्लांट्स के लिए लगभग कितना? 150 रुपया, ठीक है। और सेंटरिंग और शटरिंग, सेंटरिंग भी करना पड़ेगा, आरसीसी वर्क है तो कारपेंटर जो आएगा, कारपेंटर भी तो लगेगा। तो क्या को कारपेंटर लगभग लगता है? तो 10 नंबर कारपेंटर 10 वो लगता है। इसका आरएस कितना है? 400 रुपया है। मजदूर का कितना? ये भी 10 नंबर लगेगा। इसका भी आरएस लगभग कितना? 300 रुपया। हम एक जनरल वैल्यू लिख दिए हैं, ये वेरी करते रहता है, ठीक है। टूल्स एंड प्लांट्स का ये लिख दिए हैं कि जो छोटा मोटा कील काटी ये सब लगेगा, उसके लिए 150 रुपया का चार्ज है। तो ये हो गया आपका सेंटरिंग और सेंटरिंग के लिए। दूसरा हो गया बेंडिंग एंड क्रैकिंग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए आरसीसी वर्क करना है, तो आरसीसी वर्क में ये तो वर्क होगा ही, इतना तो चाहिए ही, लेकिन इतना के अलावा आपको क्या चाहिए? ब्लैक स्मिथ भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, ये सब एडिशनल में आ जाएगा। तो एडिशनल में क्या क्या? तो बेंडिंग, क्रैकिंग और बाइंडिंग करने के लिए। दूसरा सेंटरिंग एंड शटरिंग करने के लिए। इसके लिए क्या गो मजदूर चाहिए? 8 गो। इसके लिए 10 को चाहिए। ये याद रखिएगा, 8 10 10, या तो हो गया 8 10 8 10, ठीक है। रेट सबका याद रख लीजिए, 400 300 400 300, ठीक है। अब देखिए रेट फॉर लेबर्स, ये कुछ हम जनरल वैल्यूज है ये लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग बार बार जानते हैं, हम बताइएगा, बोलिएगा सर कितना रेट लें, कितना लेता है एक आदमी। अब कोई एक मिशन का ले लिया 500, कोई एक मिशन का ले लिया 400, कोई एक मिशन का 300 ले लिया, तो डिफरेंट है कि उसका सब जो बनाएगा क्वेश्चंस, उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो हम एक जनरल वैल्यूज दे दिए हैं, आप इस जनरल वैल्यूज पे सब लोग बनाइए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा अभी जो चल रहा है, ठीक है। कि अभी का रेट आपका जो अभी का जो रेट है लेबर मजदूर जी का है, ये सब का जो स्टैंडर्ड रेट है, ये लगभग हम आपको डेटा दे दिए हैं। ये भी फिक्स नहीं है, इसमें भी कुछ आपका 150 वेरी कर सकता है जगह टू जगह पे, ठीक है। देखिए रेट ऑफ लेबर, रेट ऑफ लेबर्स में क्या कह रहा है? हेड मेसन जो है मिस्त्री, उसका चार्ज अभी भी देखिएगा 600 700 800 तक ले लेता है, ठीक है। तो इसका 600 रुपया हम लिख दिए हैं। मैसन यानी मिस्त्री लगभग आपका 500 रुपया पर डे ले ही लेगा, ठीक है। उसके ये पर डे के हिसाब से एक दिन का। मेल मजदूर जो है, ये इसको जो मजदूर है कम से कम 400 रुपया लेगा, और फीमेल वाला को कम से कम आपको 350 देना पड़ेगा। अब भिस्टी जो पानी नहीं पटाने वाला है, इसको कम से कम आपका 300 रुपया चार्ज लेगा ही, ठीक है। तो ये दे दिए हैं, सब याद हो गया। हेड मैसन 600, मैसन कितना? 500, बेल मजदूर कितना? 400, वीमेंस वाला कितना? 350, भिस्टी का कितना दे दिए? 300 रुपया दे दिए, ठीक है। तो देखिए सब आ गया। हेड मैसन का चार्ज कितना हो गया? 600 रुपया पर डे। मैसन का कितना? 500 रुपया। मेल मजदूर का कितना? 400 रुपया। वुमेंस का कितना बताइए एक दिन में? 350। भिस्टी कितना ले रहा है? 300 ले रहा है। उसके फोल्डिंग का दिया है, टूल प्लांट्स का दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा। तो ये एक टेबल है, इसको भी याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। याद क्या, इसको करते करते आपको याद हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। अब आप बोलिएगा कि क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट कर लिए 20 बैग सीमेंट, तो 20 बैग सीमेंट आया, तो हमको रेट निकालना है ना कि 20 बैग का कितना लगेगा। तो सीमेंट अभी किस हिसाब से चल रहा है? अभी मार्केट में जाइएगा तो 350 से लेकर 420 तक भी मिलता है, 450 में भी मिलता है, ठीक है। ऐसा अच्छा सीमेंट है, तो वो उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो एक एवरेज वैल्यू हम बता दिए, सीमेंट लगभग कितना भी चल रहा है? 380 रुपये पर बैग, ठीक है। यानी एक बैग का अगर 380 रुपया ले लीजिए। सैंड की बात करेंगे, बालू तो और महंगा है ना जी। बालू तो अभी और जगह टू जगह बहुत वेरी कर रहा है, बहुत जगह अभी तो बालू बंदे था, तो ये सब चीज़ भी देखना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक रेट दे दिया आपको 1500 रुपया पर मीटर क्यू के लिए। एग्रीगेट यानी गिट्टी का रेट कितना लेते हैं? 1800 रुपया पर मीटर क्यू। ये फिक्स नहीं है बाबू, आप अपने जगह देख लीजिए कि कैसे मिल रहा है, उस हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लिख दिए ताकि आप याद रख लीजिए, इस तरह का ले लीजिए वैल्यूज, और एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ब्रिक ईंट की बात करेंगे तो ईंट
ईंट अभी लगभग कैसे मिल रहा है, 7,000 8,000 रुपया ईंट मिलता है ना। तो एक पीस का कितना दाम हो गया, अगर 7,000 मिल रहा है 7 रुपया, कहीं 5500 मिलता है तो 5 रुपया हो जाएगा, कहीं 5,000 मिलता है तो 5 रुपया हो जाएगा, कहीं 6,000 मिल रहा है तो 6 रुपया हो जाएगा। तो एवरेज आपका 5 से 7 के बीच रहता है, ठीक है। स्टील की बात करेंगे, लोहा का रेट अभी बढ़ा है, महंगा हुआ है। तो क्या पहले 45-55 था, अभी क्या 75-80 चल रहा है, ठीक है, यानी 75 रुपये केजी ले लिए, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ स्टील आप कैसा यूज कर रहे हैं, इसका कंपनी पे डिपेंड करता है। बाइंडिंग वायर जो बांधने वाला काम आता है, छोटा छोटा पतला वायर, उसका रेट कितना है, तो उसका मान लिया लमसम में आपका 60 केजी 60 रुपये पर केजी। उसके फोल्डिंग वगैरह जो बांधेंगे उसके लिए कितना 350 रुपया, और टूल्स एंड प्लांट्स के लिए 150 रुपया पर ले लिए हैं, ठीक है। यानी इतना करने के लिए 10 मीटर क्यूब में उसके फोल्डिंग 350 लगभग, टूल्स एंड प्लांट्स का जो खर्चा आएगा लगभग मान लिया 150 रुपया। तो ये सब एक्स्ट्रा चार्जेज में आता है, ये दोनों किस में आता है, एक्स्ट्रा चार्जेज में आता है। अब ये सारे चार्जेज को लेकर के तब फाइनली जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एस्टीमेट बनाएंगे। अब जैसे हम एस्टीमेट बनाना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको लिखेंगे, क्या लिख देंगे एस्टीमेट में कि रेट एनालिसिस ऑफ इतना कीजिए, ठीक है, आरसीसी का। तो आप एज्यूम कर लीजिएगा, अगर कुछ वैल्यू दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो 10 मीटर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब फिर उसका ड्राई वॉल्यूम, बेड वॉल्यूम सब कैलकुलेट करके ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेकर के फिर उसका सीमेंट सैंड का एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, सबका कॉस्ट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, लेबर मजदूर का निकाल लेंगे, फिर दोनों को सबको जोड़ देंगे, तब फाइनली आएगा 1.5% किसके लिए, वाटर चार्ज के लिए, 10% किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट के लिए। तब जाकर के फाइनली एक टेबल्स को बना देंगे, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये टेबल का आपके सामने यूज करेंगे, तो देखिएगा इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तो ये बता दिए, इसको क्या करेंगे आप याद रखेंगे खास करके ये टेबल, वो भी खास करके एग्जाम तक इसको याद रखिएगा जो बताए हैं। चलिए, इतना सब कुछ देखने के बाद एक और चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, SSJ वगैरह पूछ देता है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो पिछले क्लास में ये हम बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करते हैं अगर डिस्टेंस आपका 5 माइल से ज़्यादा हो तो। अब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे मटेरियल्स का, तो वो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माना में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया जाता था वो बैलगाड़ी से किया जाता था, जिसको हम लोग ब्लॉक कार्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी अब ट्रैक्टर आ गया, ट्रक आ गया, ये सब चीज़ आ गया, ठीक है। अभी तो बहुत सारे सुविधा हो गए हैं। तो पहले जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था मटेरियल को, वो किससे, तो ब्लॉक कार्ट से किया जाता था, यानी बैलगाड़ी से किया जाता था। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे पूछ देता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि कैपेसिटी ऑफ कन्वेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स मतलब क्या, मटेरियल्स को एक प्लेस से आपके कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यानी मटेरियल्स को एक प्लेस से आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लाने के लिए जो ऑपरेशंस करेंगे वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किससे करेंगे, रेलवे से तो नहीं करेंगे, है ना, आप रोडवेज से करेंगे। रोडवेज से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ब्लॉक कार्ट का यूज करेंगे और दूसरा ट्रक का यूज करेंगे, दो है, ठीक है। पहले क्या चलता था, बैलगाड़ी। पहले रोड भी अच्छा नहीं था, कच्चा रोड था, पक्का रोड था। कच्ची रोड समझ रहे हैं ना, यानी मिट्टी वाला रोड, कच्ची रोड। अब बाकी एक पक्की रोड अभी जो बन रहा है आपका, ये सब पक्की रोड। तो कच्ची रोड और पक्की रोड उस पर भी डिपेंड करता था। तो वही कह रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कन्वेंस फॉर डिफरेंट मटेरियल, यानी डिफरेंट मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुँचाते थे। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक कार्ट, यानी जो बैलगाड़ी है वो बैलगाड़ी का कितना कैपेसिटी रहता था, एक बार में कितना लोड लेके जा सकता था। तो लोड कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक कार्ट का कह रहा है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है। पहला क्या लिख रहा है, ऑन पक्का रोड, यानी पक्की रोड रहेगा तो, और ऑन कच्चा रोड कहने मतलब कच्ची रोड रहेगा तो। कच्ची रोड पे बैलगाड़ी चल रही है, यहाँ पक्की रोड पे बैलगाड़ी चल रही है। तो कह रहा है जो सीमेंट को कैरी करने का कैपेसिटी है बैलगाड़ी को, वो कितना कैपेसिटी है, 20 बैग ढो सकता है। कहाँ पे, अगर रोड आपका पक्की हो तो। अब वही कच्ची रोड है तो आपको कितना देना पड़ेगा, 15 बैग, ठीक है। कच्ची रोड में कितना, 15 बैग। स्टील की बात करेंगे लोहा का, तो लोहा पर कितना ढो सकता है, तो 1 मीट्रिक टन ढो सकता है किस पे, पक्का रोड पे। और कच्चा रोड पे कितना, तो 0.75। कच्चा पे हमेशा क्या करेगा, कम ढोएगा।
ब्रिक की बात करेंगे, अगर ईंट का साइज आपका 1999 यही होता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, अगर इस तरह का है तो आपका जो ब्रिक जो ढो पाएगा वो पक्का रोड है, वो पक्का रोड पे कितना 400 नंबर है, यहाँ पे 400 ईंट एक बार में ढो सकता है कौन, बैलगाड़ी किससे ले जाइएगा तो 400 ईंट आप एक बार में ढो सकते हैं। और 275 ईंट आप ढोइएगा कब, जब कच्चा रोड से गाड़ी को ले जाइएगा बैलगाड़ी को। तो मैंगलोरो टाइल्स की बात कर रहा है, मैंगलोरो टाइल्स भी कितना 400 टाइल्स आप एक बार में लोड कर सकते हैं और 275 आप कच्ची रोड पे ले जा सकते हैं। सेंड की बात करेंगे तो 1.10 मीटर क्यूब सेंड आप ढो सकते हैं किस पे, पक्का रोड पे, और 0.85 मीटर क्यूब सेंड ढो सकते हैं कच्चा रोड पे। स्टोन ब्लास्ट की बात करेंगे यानी गिट्टी वगैरह ये सब टुकड़ा, तो इसका भी 1 मीटर क्यूब और 0.70 मीटर क्यूब आप ढो सकते हैं कच्ची रोड पे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा क्या चीज़, ब्रिक वाला जो नंबर्स में वैल्यू है ना, ये ज़्यादा चांसेस रहता है पूछने का कि जो कैपेसिटी ऑफ ब्लॉक कार्ट है वो ब्लॉक कार्ट अगर कच्ची रोड पे जा रहा है तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स उसका कैपेसिटी है कन्वे करने का, कितना 275, पक्की रोड पे कितना 400, ठीक है। तो ये एक ये आ सकता है एग्जाम में। दूसरा सीमेंट ऑफ बैग ये आ सकता है जो नंबर में दिया हुआ है 20 बैग 15 बैग, तो इस टाइप के क्वेश्चन से जेई वगैरह हम डायरेक्ट पूछ देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे थोड़ा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें नोट की। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक कार्ट कैन कैरी अबाउट 1 टन लोड, यानी एक जो ब्लॉक कार्ट है बैलगाड़ी है वो करीब 1 टन लोड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। द एवरेज स्पीड ऑफ ब्लॉक कार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ ब्लॉक कार्ट इज टेकन है, ये भी याद रखना है कितना 3.20 किलोमीटर पर आवर, यानी ब्लॉक कार्ट को एवरेज स्पीड कितना से कैलकुलेट किया है 3.20 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में कितना 3.20 किलोमीटर कैलकुलेट किया है। एंड 3/4 आवर्स में भी अलाउड, एंड 3/4 आवर्स यानी 3/4 घंटा आपका किस में अलाउ होगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बैलगाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बैलगाड़ी है। अब ये बैलगाड़ी इस तरह से देखिए, ये जो आपका बैलगाड़ी है, अब इस बैलगाड़ी पे क्या हो रहा है, तो इस पे मटेरियल को लोड करेंगे, एक लोडिंग अनलोडिंग, तो लोडिंग अनलोडिंग का टाइम कितना लिया है 3/4 घंटा, और कितना की स्पीड से चल रहा है 3.20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो आप वो वर्क कितना करता है, तो 8 आवर्स पर डे काम करता है, ठीक है। ये पर डे आपको कितना लेना है, 8 ही घंटा कैलकुलेट करना है। अब ये डिस्टेंस करेगा आपका, जैसे मान लिया जाए नंबर ऑफ ट्रिप कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ट्रिप की कितना ट्रिप बैलगाड़ी आपका एक दिन में चलेगा, तो नंबर ऑफ ट्रिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये डिस्टेंस करेगा आपका, ये डिपेंड करेगा साइड के डिस्टेंस पे, क्योंकि बैलगाड़ी 1 घंटा में कितना जाएगा 3.20 किलोमीटर जा सकता है, तो 1 घंटा में 3.20 किलोमीटर जा रहा है। अगर डिस्टेंस आपका क्या हो, जो जहाँ पे यहाँ पे क्या है मटेरियल है और यहाँ पे साइट है, तो साइड से अगर मटेरियल के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तब क्या होगा, 1 घंटा से ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं। अगर यहाँ से डिस्टेंस आपका 1 ही किलोमीटर है तो नंबर ऑफ ट्रिप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ट्रिप आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेटेड, यानी आप नंबर ऑफ ट्रिप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के अनुसार से। नंबर ऑफ ट्रिप कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ ट्रिप कैन बी कैलकुलेटेड। ये फिक्स नहीं है कि एक दिन में इतना ट्रिप लगाएगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक दिन में कितना घंटा काम करेगा, 8 घंटा ही काम करेगा। अब 8 घंटा में निकाल लीजिए कितना ट्रिप लगवाना है आपको। अब वो डिपेंड करेगा क्या चीज़, तो आपका ये डिस्टेंस कितना है साइड से लेकर के जहाँ से मटेरियल उठा रहा है वहाँ से आपका डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो ट्रिप ज़्यादा होगा। आपको पता है कि 1 घंटा में कितना चल सकता है, तो 3.20 किलोमीटर चल सकता है। तो ये सब याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव, और ये याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ बताया ब्लॉक कार्ट का। अब वही चीज़ अगर आप ट्रक से इसको ढो रहे हैं, ठीक है, यानी माल का ढुलाई अगर आप ट्रक से कर रहे हैं, मटेरियल्स का ढुलाई अगर आप ट्रक से कर रहे हैं, तो ट्रक से जब माल को ढुआएंगे तो ये देखिए क्या कर रहा है, सीमेंट, स्टील और हैवी मटेरियल, सीमेंट, स्टील एंड हैवी मटेरियल लिखते जाइए, सीमेंट, स्टील एंड हैवी मटेरियल। इधर क्या लिखा है, ट्रक का डेजिग्नेशन, यानी ट्रक किस टाइप का होता है, तो ट्रक को इस तरह से डिफाइन किया गया है, 3 टनर्स, 5 टनर्स, 8 टनर्स, इस तरह के कुछ होते हैं। यानी जो जिसका जितना टनर्स कैपेसिटी रहेगा वो उतना हैवी लोड को क्या कर सकता है, उतना ज़्यादा लोड को कैरी कर सकता है। तो जो 3 टनर्स लोड, 3 टनर्स कैपेसिटी का ट्रक है, वो ट्रक आपका कितना लोड बियर करेगा, तो 3 टन तक लोड ले सकता है। 5 टनर वाला 5 टन लोड सकता है, 8 टनर वाला 8 टन लोड लग सकता है। यानी ये टनर्स मतलब वही हुआ कि 3 टन तक उसमें लोड जा सकता है।
5 टनर्स मतलब 5 टन वो लोड कैरी कर सकता है। 8 टनर कैपेसिटी का अगर लथी की ट्रक है तो उस पर 8 टन आप लोड को दे सकते हैं। तो कितना सीमेंट ले जा सकता है? 3 टन। ऐसा नहीं कि वो बैग में ले जाएगा इतना बैग, वो टन के हिसाब से ले जाता है, इतना टन ले जा सकता है। ब्रिक और इलाहाबाद टाइल्स और मैंगलोरो टाइल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका कितना ले जा सकता है? तो 1000 ले जा सकता है। कौन? 3 टन वाला। और ये 5 टनर वाला कितना ले जाएगा? 1500 ब्रिक ले जाएगा। और 8 टनर वाला कितना? तो 2000 ईंट आपका एक ही बार में ले जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1000, 1500 और 2000। उसके बाद ब्लास्ट की बात करें, कंकड़ ग्रीट की ये सब, गिट्टी सैंड बालू ये सब कितना ले जा सकता है? तो 3 टनर वाला 2.8 क्यूबिक मीटर, लगभग 100 क्यूबिक फीट के बराबर। और यही 5 टनर वाला कितना? 4.20 क्यूबिक मीटर, लगभग 150 क्यूबिक फीट। और ये 5.6 क्यूबिक मीटर, लगभग 200 क्यूबिक फीट। यानी इतना ये कैरी कर सकता है। किस रोड पे? तो ये है सब पक्का रोड पे। और यही ट्रक अगर कच्ची रोड पे आपका चले तो कच्ची रोड पे जैसे ही ट्रक आ गया तो इस पे कैपेसिटी थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना? 33%। कितना रिड्यूस करना पड़ेगा? 33%। इसलिए रिड्यूस करते हैं कि कच्ची रोड पे अगर गाड़ी चल रही है तो कहीं चक्का उक्का उसका धंस नहीं जाए, रोड आपका ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उसके लोड को कम कर दिया जाता है। कितना से रिड्यूस किया जाता है? 33%। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकता है कि कच्ची रोड पर जो ट्रक का कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी कितना से रिड्यूस किया जाता है, कितना घटाया जाता है? तो 33% से घटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ आपका ट्रांसपोर्टेशंस का था, ये भी हमने आपको एक्स्ट्रा में बता ही दिया है। ठीक है, एकदम एक एक चीज़ पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग में। ये सब चीज़ आएगा एग्जाम में, कहीं नहीं आएगा, बट ये चीज़ आपको आना चाहिए। एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक कार्ट से, दूसरा ट्रक से कर सकते हैं। ब्लॉक कार्ट का क्या कैपेसिटी होता है, ट्रक का क्या कैपेसिटी होता है? ब्लॉक कार्ट कितना के स्पीड से माना जाता है? उसका एवरेज स्पीड 3.20 पर किलोमीटर पर आवर। लोडिंग अनलोडिंग में कितना टाइम लगता है? तो 3/4 आवर्स लगता है। तो ये सब चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है, हमको लगता है आप सुनने के बाद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्वेश्चंस को उठाएंगे और बनाएंगे, क्योंकि आपको एक एवरेज बता भी दिए कि 10 मीटर क्यूब के लिए कितना कितना ये सब चीज़ लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाला भी ये सब बता दिए, बट आपको अभी इसका रेट एनालिसिस में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपको जानना जरूरी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक एक करके हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स को शुरू करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिखाएंगे कि कितना सीमेंट आएगा, कितना गिट्टी आएगा, कितना बालू आएगा। उसके बाद फिर उसका हम लोग रेट एनालिसिस करेंगे। 2 टेबल बनाएंगे, एक टेबल मटेरियल का बनाएंगे, दूसरा टेबल लेबर का बताएंगे। मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे, लेबर का कॉस्ट निकालेंगे, दोनों को सम अप करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। वाटर चार्जेस जोड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ेंगे। इस तरह से फाइनली एक एस्टिमेट यानी रेट एनालिसिस का एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आज हम शुरू कर देते तो आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी हो जाती, क्योंकि ये बेसिक चीज़ हमने आपको बता दिया। अब आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट हम उससे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और रेट एनालिसिस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।